तेजस्वी यादव जी रानी के कोख से पैदा हुए हैं। राजा के विरासत से उन्हें राजनीति की प्राप्ति हुई है। क्या लालू प्रसाद यादव जी आप यह बताने का काम करेंगे कि आपने रेल मंत्री रहते हुए नौकरी के बदले ज़मीन लेने का काम नहीं किया? जेल जाने के बाद जेल से ही मुख्यमंत्री अपना शासन चलाने का काम कर रहे हैं। तेजस्वी यादव को इस पर भी कल के सभा में सफाई देने की आवश्यकता थी। तेजस्वी यादव जी, अरे आपको तो किसी चीज़ में आपने तो एक चीज़ में महारत हासिल की है, वह है भ्रष्टाचार में, वह है झूठ बोलने में, वह है अपने परिवारवाद और वंशवाद को बढ़ाने में। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ वाइट और इस वक्त हम बीजेपी कार्यालय में मौजूद हैं, जहां पर हम जुड़ने जा रहे हैं पीयूष शर्मा जी यानी बीजेपी प्रवक्ता पीयूष शर्मा से, जहां पर कई मुद्दों पर बात करेंगे। खासकर मुद्दा है तेजस्वी यादव के बयान की। ये मुद्दा जो है इस पर खूब मीम्स बनाए गए, मुद्दा खूब सुर्खियों में आया है, उससे जुड़े हम बातचीत करेंगे। जहाँ पर तेजस्वी यादव ने साफ तौर पर नरेंद्र मोदी पर कटाक्ष किया है। हम सवाल ये लेना चाहेंगे कि तेजस्वी यादव ने साफ साफ कहा है कि नरेंद्र मोदी की गारंटी वैसी ही है जैसे कि चाइना के माल की वारंटी होती। चाइना के माल से उन्होंने इसकी तुलना कर दी है। क्या लगता है? देखिए, तेजस्वी यादव जी को नहीं पता है, देश की जनता मोदी की गारंटी के साथ है। हाँ, जिस प्रकार से मोदी जी ने भ्रष्टाचारियों को जेल में रखने का, भ्रष्टाचारियों के यहाँ जो आज कार्रवाई हो रही है उसे करने का, इस बात की भी गारंटी मोदी की है, जो तेजस्वी यादव को पसंद नहीं है। तो देश की जनता ने तो मोदी सरकार को पिछले लोकसभा के चुनाव में 303 सीटें दे करके, इसीलिए 303 सीटें देने का काम किया था कि आप देश से भ्रष्टाचार को ख़त्म करें, आप देश से उन घोटालेबाजों को समाप्त करें, आप देश से उन भ्रष्टाचारियों को जेल में भेजने का काम करें। तो मोदी जी की गारंटी तेजस्वी यादव की गारंटी कैसे अच्छी लगेगी? क्योंकि मोदी जी की गारंटी तो देश की 140 करोड़ जनता है और देश की 140 करोड़ जनता मोदी जी की गारंटी के साथ है। इसलिए कि हमारे तेजस्वी यादव जो इंडी गठबंधन में जितने अलायंस दल हैं, आज केजरीवाल जेल की सलाखों में हैं, आज हेमंत सोरेन जेल की सलाखों में हैं। दुख तो इस बात का है, आपने देखा होगा जिस प्रकार से एक भ्रष्टाचारी का परिवार और दूसरे भ्रष्टाचारी के परिवार, मतलब मेरा सीधा इशारा है अरविंद केजरीवाल जी का परिवार और हेमंत सोरेन जी का परिवार, जिस प्रकार से दिल्ली में एक दूसरे के गले मिलने का काम कर रहे थे, तो देश की जनता तो यह भी उनसे पूछना चाहती है कि एक आप दोनों ने भ्रष्टाचार करने का काम किया, एक ने शराब घोटाले करने का काम किया, एक ने ज़मीन घोटाले करने का काम किया और दोनों आज जेल में बंद हैं। तो एक ने तो संवैधानिक नियमों का पालन करके एक ने अपने पद से त्याग पत्र देने का काम कर दिया, किंतु एक ने तो संवैधानिक नियमों की भी धज्जियां उड़ा दी और जेल जाने के बाद जेल से ही मुख्यमंत्री अपना शासन चलाने का काम कर रहे हैं। तेजस्वी यादव को इस पर भी कल के सभा में सफाई देने की आवश्यकता थी। और जहाँ तक दूसरी बात तेजस्वी यादव जी ने कहा है कि ये लोग गोबर को हलवा बना देंगे, चीनी को खाद बना देंगे और गोबर को हलवा बना देंगे। सबसे बड़ी बात उन्होंने कही है कि आप पहले चश्मा फोड़ते हैं और तब जाकर चश्मा देते हैं और कहते हैं कि हमने चश्मा वितरित किया। पहले आप आंख फोड़ देते हैं तब चश्मा देते हैं। तेजस्वी यादव जी रानी के कोख से पैदा हुए हैं। राजा के विरासत से उन्हें राजनीति की प्राप्ति हुई है। तेजस्वी यादव जी, आप बिहार की 13 करोड़ जनता के दुख दर्द को नहीं जानते हैं। उनके दुख दर्द को एक चाय बेचने वाला बेटा जो देश का यशस्वी प्रधानमंत्री है वह जानता है। आप तो रानी के कोख से पैदा हुए राजकुमार हैं, आपको तो विरासत में राजनीति मिली है। आप कहाँ से उनको दुख दर्द को समझने का काम करेंगे? जिस गोबर की आप बात करते हैं वही गोबर किसान अपने खेतों में डाल करके हलवा पैदा करता है। तो आपका यह कथन बिल्कुल गलत है। आज किसान उसी गोबर को अपनी खेतों में डाल करके और उससे उपजे हुए गेहूं और अनाज के द्वारा हलवा प्राप्त करता है और हलवा आप भी चखने का काम करते हैं। तेजस्वी यादव जी,
अरे आपको तो किसी चीज़ में आपने तो एक चीज़ में महारत हासिल की है, वह है भ्रष्टाचार में, वह है झूठ बोलने में, वह है अपने परिवारवाद और वंशवाद को बढ़ाने में। अरे आप खेल भी खेलते तो अच्छे खिलाड़ी होते, ना आप खेल में अच्छे सफल हो रहे हैं, ना आप राजनीति में सफल हो रहे हैं। आप वैसे लोगों के साथ गठबंधन करके और कल महारैली में शामिल थे। तेजस्वी यादव जी, ममता बनर्जी जी और कांग्रेस के नेताओं को कल की महारैली में शामिल होने से पहले यह भी याद रखना चाहिए कि 2011 में उसी रामलीला मैदान में अन्ना हजारे जी ने रैली करने का काम किया था और अन्ना हजारे जी और अरविंद केजरीवाल जी भी उस रैली में शामिल थे। और अन्ना हजारे ने जिस प्रकार से उस रैली के माध्यम से, अरविंद केजरीवाल ने उस रैली के माध्यम से आज उनमें जितने दल समाहित थे उन सभी को एक एक को कोसने का काम किया था। क्या मजबूरियां हो गई थी कि सभी भ्रष्टाचारी एक साथ मंच पर दिखाई दिए? क्या अन्ना हजारे जी उस दिन उन सभी दलों को कोसने का काम नहीं किए थे क्या? इसके बाद नवंबर 2011 में आम आदमी पार्टी का निर्माण हुआ था। क्या आम आदमी की पार्टी के नेता अरविंद केजरीवाल जी कांग्रेस को कितना कोसने का काम किए थे? लालू प्रसाद यादव, तेजस्वी यादव को भ्रष्टाचार पर कितना कोसने का काम किए थे? ममता बनर्जी को कितना कोसने का काम किए थे? शिबू सोरेन, हेमंत सोरेन को कितना कोसने का काम किए थे? अब सफाई देने का काम कर रहे हैं। सहानुभूति, जनता से सहानुभूति लेना चाहते हैं। किस प्रकार की सहानुभूति तेजस्वी यादव जी, हेमंत सोरेन जी, लालू प्रसाद यादव जी और अरविंद केजरीवाल जी, किस बात की सहानुभूति? क्या आप जनता के बीच में यह बताने का काम करेंगे कि आपने भ्रष्टाचार करने का काम नहीं किया? क्या आप यह बताने का काम करेंगे कि शराब घोटाला का काम आपने करने का काम नहीं किया? क्या हेमंत सोरेन जी आप बताने का काम करेंगे कि आपने ज़मीन घोटाला करने का काम नहीं किया? क्या लालू प्रसाद यादव जी आप बताने का काम करेंगे कि आपने 950 करोड़ के चारा घोटाले करने का काम नहीं किया? क्या लालू प्रसाद यादव जी आप यह बताने का काम करेंगे कि आपने रेल मंत्री रहते हुए नौकरी के बदले ज़मीन लेने का काम नहीं किया? आपके पास कोई जवाब नहीं है। तेजस्वी यादव जी और लालू प्रसाद यादव जी, जनता को दिग्भ्रमित मत कीजिए। देश की 140 करोड़ जनता और बिहार की 13 करोड़ जनता आपको भली भांति जानती है, आपके किए गए भ्रष्टाचार का, आपके किए गए अपराध का, आपके द्वारा दिए जा रहे सनातन को गाली का भली भांति बिहार की जनता जानती है। आपके कहने से, मीडिया में भाषण देने से, मीडिया में बयान देने से कुछ नहीं होने वाला है। देश की 140 करोड़ जनता, 97 करोड़ वोटर ने मन बना लिया है कि इस बार मोदी सरकार को 370 के पार, भारतीय जनता पार्टी को 370 पार और एनडीए को 400 पार। तो जैसा कि आपने सुना कि यहाँ पर इन्होंने साफ साफ तेजस्वी यादव के बयान को लेकर कह दिया है कि जिस तरीके का वो भ्रमित करने वाला बयान देते हैं उन्हें पहले खुद के गिरेबान में झांकना चाहिए। साफ साफ ये बातें कह दी गई है कि मोदी की जो गारंटी है वो सफल गारंटी है और उस पर सवाल उठाने का कोई मसला ही नहीं बनता है। फिलहाल इस वक्त की खबर में इतना ही। और भी ऐसी तमाम वीडियो अपडेट्स के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए द वाइट न्यूज़। धन्यवाद।